ठीक है, चलो फिर आगे काम करते हैं। अच्छा, आगे करते हैं काम। देखो, ठीक है, आगे काम करते हैं फटाफट। देखो एक बार, तो आगे काम जो हम अभी करना है अभी, वो देखो आप। एक तो हमने कल है ना क्या किया था, बताओ आप। कल का जो काम था हमारा, कल की क्लास में हमने मीन डेविएशन कर लिया था। क्या कर लिया था? मीन डेविएशन। स्क्रीन शेयर हो रखी होगी आपको, वाइट जो पीडीएफ दिख रहा होगा ना वाइट बैकग्राउंड में। दूसरा यस हमने सर। वेरिएंस कर लिया था। तीसरा हमने क्या कर लिया था? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तीनों हमने कर लिए थे। और लास्ट बात हमारी ये हुई थी कि अगर टेबल वाला क्वेश्चन आता है, अगर टेबल वाला क्वेश्चन आता है तो भी हम कर सकते हैं। टेबल वाला क्वेश्चन भी इन तीनों में कर सकते हैं। और वो आया था एक बार 2021 में आया था, 20 में आया था। कल अंजलि ने भेजा था मेरे को, वो प्रीवियस ईयर में आया है। लेकिन वो ध्यान दो आप, पिछले 10-15 साल में एक ही बार आया है। मतलब बहुत कम चांस आने के, बट वो आया जरूर है। तो हमने वो देखा था भाई कैसे हमें करना था। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद कुछ नई बातें हम देखेंगे। इसके बाद हम कुछ नई बातें हम देखेंगे। तो बात नंबर एक, आज की पहली नई बात। ठीक है, आज की क्लास की पहली नई बात तो वो ये है कि अगर कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, पहली बात आज की। अगर आपसे कोई पूछे, पेपर में आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछता है आपसे। क्या पूछेगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस या वेरिएशन, वेरिएशन तो नहीं लिखता, वेरिएंस ही लिखता है। तो पहली बात आज की नई बात, इसको आप नोट करेंगे धीरे धीरे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस पूछे अगर आपसे, तो आपने क्या बोलना है? सिग्मा। सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू में 100, ये आंसर होता है। क्या आंसर होता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू में 100। आज की क्लास में ना हम छोटी छोटी बहुत सारी बातें करेंगे। छोटी छोटी बहुत सारी बातें पेपर में आती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की सारी बातें आप नोट्स बना लेना, क्योंकि आप देखो स्टैटिस्टिक्स के है ना, मतलब 10 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। कई बार 10 से कम भी आते हैं, कई बार ज्यादा भी आते हैं। तो इस बार 7 आए थे। इस बार 7 आए थे, तो अगली बार चांस है कि क्या पता 12 आ जाए। ठीक है ना? वो कम ज्यादा होता रहता है, पर वो मैंने आपको बता रखा है। स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी के मिलाकर 20 क्वेश्चन आते हैं। तो या तो वो प्रोबेबिलिटी के बढ़ाएगा, या वो स्टैटिस्टिक्स के बढ़ाएगा। एक के ज्यादा आते हैं, एक के कम आते हैं, या फिर यूजुअली दोनों के 10-10 आते हैं। तो इस बार प्रोबेबिलिटी के 13 क्वेश्चन थे, आप समझो। इस बार प्रोबेबिलिटी के 13 क्वेश्चन थे, और स्टैटिस्टिक्स के 7 थे, तो मिलकर 20 हो गए ना। मिलकर 20 ही आते हैं। तो क्या पता अगली बार, अच्छा एक बार पिछले, अब ईयर मुझे ध्यान नहीं है, बट एक बार ऐसे ही काम किसके साथ हुआ था? स्टैटिस्टिक्स के 13 आ गए थे, प्रोबेबिलिटी के 7 आ गए थे। तो वो किसी का ही बढ़ा सकता है, वो अलग बात है। ठीक है, चलो तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लिख लोगे आप, सिग्मा बाई एक्स बार इंटू में 100। अब देखो, जो हमारा मीन डेविएशन है, इसका कोई सिंबल नहीं है। मीन डेविएशन का कोई सिंबल नहीं है। वेरिएंस का सिंबल होता है सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस का सिंबल होता है सिग्मा स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है सिग्मा। इसको हम बोलेंगे सिग्मा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बोलेंगे। तो सिग्मा किसके लिए आता है बताइए? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आता है। सिग्मा स्क्वायर किसके लिए आता है बताइए? वेरिएंस के लिए आता है। ये दो बेसिक बेसिक सी बातें हैं। मीन डेविएशन का एज सच कोई सिंबल नहीं है। ठीक है, एमडी आप लिख सकते हो मीन डेविएशन। तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात है, अगर आपसे पूछ ले कोफिशिएंट ऑफ, क्या पूछ ले? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पूछ ले। क्या पूछ ले अगर आपसे? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अगर आपसे मीन डेविएशन का कोफिशिएंट पूछ ले तो हम क्या करेंगे? तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हम क्या करेंगे, देखिए आप। अच्छा देखो, इस मीन डेविएशन का कोफिशिएंट तो अभी हम लिखवा रहे हैं, इससे पहले हमने क्या लिखा हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लिखा हुआ है। आप एक बात चेक करो, वेरिएंस वाले में क्या आया था आंसर में? एक तो सिग्मा आया था, अपोन में एक्स का बार आया था। एक्स का बार क्या दिखा रहा है हमारा? एक्स का बार दिखा रहा है मीन को। क्या दिखा रहा है? मीन को। और इंटू में 100 आया था। अब नीचे वाले में फर्क क्या है? ऊपर वाला वेरिएंस था, नीचे वाला मीन डेविएशन पर है। तो फर्क ये है, इंटू में 100 तो इसमें भी आएगा, अपोन में एक्स बार इसमें भी आएगा, बिल्कुल सेम है देखो।
बिल्कुल सेम है, एक्स बार अपॉन में इंटू में 100 है। तो अलग बात क्या है, उसमें क्योंकि वेरिएंस का था तो सिग्मा आ गया था, इसमें मीन डेविएशन का है तो ऊपर मीन डेविएशन ही आएगा, मतलब एमडी ही आएगा। क्या आएगा? मीन डेविएशन ही आएगा ऊपर। तो आज आज छोटी छोटी हम 10 बातें करेंगे, तो ये 2 बात हो गई आपके सामने। इन 2 को नोट कर लो आप, क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये 2 बातें आप लिख लो और क्वेश्चन इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लिख लो, प्रॉपर नोट्स बना लेना आप, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी आप लिख लो। ठीक है, चले आगे तीसरी बात करें। बात नंबर 3 देखो आप। बात नंबर 3 अब ये है कि अगर वो आपसे पूछता है, अगर वो आपसे क्या पूछता है, देखो, जो हमारा एक ना बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वेरिएंस ऑफ, आपसे पूछता है वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये बड़ा फेमस हो चुका है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। पहले एन नेचुरल नंबर्स का, पहले एन नेचुरल नंबर का आपसे क्या पूछता है बताओ? वेरिएंस पूछता है, बड़ा फेमस आंसर इसका। लेकिन ये फर्स्ट एन नंबर होने चाहिए, फर्स्ट एन नंबर होने चाहिए लगातार नेचुरल नंबर। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? एन स्क्वेयर माइनस 1/12 है। क्या आंसर है? एन स्क्वेयर माइनस 1/12 है। तो ये जो वेरिएंस है, किसका वेरिएंस है? ये एन नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस है। ठीक है, ये वेरिएंस है पहले एन नेचुरल नंबर्स का। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अभी आया कैसे मैं बता दूं, प्रूफ जानना बड़ा जरूरी है। आप ये देखो, इसमें है ना, बस आप मुझे ये बता दो कि वेरिएंस के कल मैंने 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। पहला फॉर्मूला ये था, मैं बता दूं, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर उसका स्क्वायर था और अपॉन में एन था। एक तो फॉर्मूला ये लिखवाया था। एक वेरिएंस का मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था, वो क्या लिखवाया था कि सिग्मा, दूसरा बड़े काम का है, एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस में उसके मीन का स्क्वायर, उसके मीन का स्क्वायर। तो 2 फॉर्मूले मैंने कल लिखवाए थे। और जो मीन है ना, मीन जिसका स्क्वायर हो रखा है, मीन कैसे आता है मुझे बताओ? अर्थमेटिक मीन बड़ा आसान है। मीन आता है सभी नंबर का सिग्मा, मतलब जोड़ करने पर और डिवाइड में एन करने पर। तो ये भी लिख लेना कि भाई मीन जो होता है वो सिग्मा एक्स आई अपॉन में क्या होगा? एन होगा। अपॉन में क्या होगा? एन होगा। बेसिक सी बात है। अब इसका जो है ना क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, देखो, हमें वेरिएंस बताना है पहले एन नेचुरल नंबर का। तो मुझे बताओ पहले एन नेचुरल नंबर कौन से होंगे? एक से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 से लेकर एन आपने बताना है। अब फॉर्मूला इन दोनों में लेफ्ट राइट में राइट वाला लगाएंगे, ज्यादा यूज बढ़िया ये रहता है राइट वाला। तो बताओ राइट वाले फॉर्मूले में क्या आपने करना होता है? कल भी शायद हमने बात करी थी। राइट वाले में पहली बात ये है कि एक्स आई का स्क्वायर आपने करना है और उनको जोड़ना है। एक्स आई मतलब सारी की सारी टर्म। तो जितनी भी टर्म हमें दिख रही है 1 2 3 4, इन सब का स्क्वायर करोगे और उनको जोड़ोगे। तो 1 से लेकर एन का स्क्वायर हम कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर हम कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं। तो स्क्वायर कर दिया और जोड़ दिया, डिवाइड बाई हमने कर दिया एन, टोटल नंबर एन है, माइनस। मुझे बताओ मीन क्या होता है? मीन, मीन मैंने साइड में लिखा है, सारे नंबर का सम अपॉन में एन। तो सारे नंबर का सम कर देंगे 1 से लेकर एन का। अपॉन में अगर मैं एन करूंगा तो ये मीन आ गया, और मीन का भी हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब ये बता दो सभी बच्चे की क्या इनके फॉर्मूले में मालूम है क्या? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर फॉर्मूला हमें मालूम है कि नहीं मालूम? सबको मालूम है। यस एन सर। इंटू एन प्लस 1, 2n+1/6 होता है ना? और ये फॉर्मूला भी सबको मालूम है, 1 से लेकर एन का, n × n+1/2, और नीचे भी n है उसका स्क्वायर। बस अब इसको सोल्व करोगे ना तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। अगर आप एलसीएम वगैरह लोगे ना तो क्या आंसर आएगा? ऊपर n² -1/12 आएगा। तो ऐसे आप इसको ना कर लेना। ठीक है, तो प्रूफ मैंने दे दिया है। और जो फॉर्मूला है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बहुत ज्यादा काम का फार्मूला है। मतलब ये तो मान के चलो कि पेपर देने वाला इस फॉर्मूले को इग्नोर नहीं करता है, इस पर जरूर क्वेश्चन देता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान ध्यान से लिखना भाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, यानी सारी टर्म्स का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड में एन कर देंगे, माइनस में उसका जो एक्स बार है यानी कि मीन है, मीन का क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। मीन का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है,
तो प्रूफ की वैसे नीड नहीं थी हमें, बट ठीक है, थोड़ा प्रूफ बताने से हल्का फुल्का क्या है, हमें फायदा होता ही है। चलो जी, तो 3 बात होगी आज की। आज की 3 बात होगी, तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप करके दिखाओ। क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। ये पेपर में आता है, फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। बताओ क्या आंसर होगा, बताइए। पहले 10। 11 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन आपने बताना है। 10 होगा सर। हम्म, कितना गए ना, कितना बता रहे हो? √10। √10, हाँ। यस सर। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस नहीं है। वेरिएंस का फार्मूला होता है n² - 1/12। ये तो वेरिएंस का फार्मूला है। पर वेरिएंस की जगह पर अगर एसडी पूछेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा, तो आप सीधा सीधा उसका रूट कर दोगे। पहली बात तो ये है, आपने उसका क्या करना है, रूट करना है। तो रूट होगा स्टैंडर्ड डेविएशन में, और एन हमें रखना है 11। तो 11 यहाँ एन की जगह रखना है आपने। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। क्या होता है, 121। तो ये √10 आ जाएगा हमारा, √10 आंसर है। ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछेगा पेपर में, तो आप कर लेना इसको। बताइए, अगर ऐसे पूछता है, जो ये पूछेगा बार बार आपसे, तो आप इसको कर लेना। ठीक बात है। 3 बात होगी आज की। बात नंबर 4। बात नंबर 4 नोट करेंगे सभी। एक तो देखो हमने पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या पढ़ा बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन। एक हमने पढ़ा है मीन डेविएशन। क्या पढ़ा है, मीन डेविएशन। अब पेपर में है ना, 2 अलग अलग बार इनके बीच में रिलेशन पूछा था। पेपर में 2 अलग अलग बार इन दोनों के बीच में क्या पूछा था, रिलेशन पूछा था। रिलेशन इन द सेंस कि इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा। अगर हम दोनों में सेम नंबर लेते हैं, तो बड़ा कौन सा होगा। तो आप ध्यान रखना कि इन दोनों में, स्टैंडर्ड डेविएशन में और मीन डेविएशन में, ये वाला बड़ा होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये पेपर में आया था एक बार। स्टैंडर्ड डेविएशन को तो उसने एक्स मान लिया, इसको उसने, आप प्रीवियस ईयर करोगे ना, उसमें मिलेगा। इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। तो कह रहा है कौन सा बड़ा है, एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा एक्स से, बराबर है, ये है वो है। तो आप देखना, स्टैंडर्ड डेविएशन को जो मानना है वो बड़ा होगा किससे, इससे, मीन डेविएशन से। और इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, वो भी आप याद कर लेना। स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मीन डेविएशन से डिवाइड कर दें, ये भी पेपर में पूछ चुका है। स्टैंडर्ड को अगर मीन से डिवाइड कर दें, तो इसमें 5/4 का रिलेशन बनता है। क्या रिलेशन बनता है, 5/4 का, या 1.25 का। तो ये भी आप रट लेना कि भाई ऐसा होता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, बड़ा होगा। और इन दोनों में रिलेशन क्या है आपस में, स्टैंडर्ड को अगर मीन से भाग करोगे, तो 5/4 का रिलेशन आता है, यानी कि 1.25 का रिलेशन आता है। तो स्टैंडर्ड जो है मीन से, मीन का कितना गुना हो जाता है, 1.25 टाइम्स होता है इसके। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मीन डेविएशन का 1.25 टाइम्स है ना, यही दिख रहा होगा हमें, 1.25 टाइम्स है। ठीक है। बताओ, चले आगे। यस सर। छोटी छोटी बातें सारी नोट कर लेना आप, ठीक है। बात नंबर 5। 4 बात हो गई आज की। बात नंबर 5, बड़े काम की बातें चल रही हैं यहाँ पर ये। बात नंबर 5 क्या है, देखो। बात नंबर 5 ये है, अब ध्यान से देखना आप। बात नंबर 5 कौन सी लिखवाएं इसमें, अब अच्छा, कल हमने एक बात करी थी, उसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। वो बात ये थी कि द अलजेब्रिक सम ऑफ, ये मैं कल लिखवा चुका हूँ वैसे, द अलजेब्रिक सम ऑफ, ये कल की बात है। द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस, द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, क्या, फ्रॉम मीन, इज ऑलवेज 0। ये कल हमने कर लिया था। इज ऑलवेज क्या, 0। तो जो अलजेब्रिक सम है, ध्यान से देखना आप, जो अलजेब्रिक सम है, किसका अलजेब्रिक सम बताओ, डेविएशंस का, मीन के अबाउट, वो हमेशा हमेशा कैसा होगा बता दो, 0 होगा। ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया था, बात ये मानते हैं आप।
ये कल वाली बात है, ये हमने कल कर ली थी, अब इसी में लिख लेना इसको, बात नंबर 5 में। अब बात नंबर 6 इसी से रिलेटेड है, देखो बात नंबर 6 इसी से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि द एब्सोल्यूट सम, द एब्सोल्यूट सम। अच्छा, एब्सोल्यूट और अलजेब्रिक में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अलजेब्रिक में हमें, हाँ, साइन लेना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। एब्सोल्यूट में हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है। तो द एब्सोल्यूट सम ऑफ डेविएशंस, डेविएशंस, देखो आप ये बताओ एब्सोल्यूट का मतलब तो क्या है कि हमें जो सम है वो पॉजिटिव लेना, सारा का सारी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। अब ये बताओ जो डेविएशन है, डेविएशन, डेविएशन का मतलब कि सभी नंबर में से या तो मीन को घटा दिया या मीडियन को घटा दिया। अगर सारे नंबर में से मीन को घटाओगे तो कौन सी डेविएशन आएगी? तो आएगी मीन डेविएशन अबाउट मीन। और सारे नंबर में से अगर मीडियन को घटाओगे तो आएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। नाम के दोनों में शुरुआत में मीन है, लेकिन अबाउट के बाद या तो मीन आएगा या मीडियन आएगा। तो डेविएशन दो प्रकार की मैंने कल बताई थी, मीन और मीडियन वाली, और कहा था कि मोड वाली नहीं पूछता आपसे, पूछेगा तो बता भी देंगे बट पूछता नहीं है। तो एब्सोल्यूट सम ऑफ डेविएशन, तो डेविएशन बताओ किस किस से हो सकती है, या तो मीन से या मीडियन से। अब क्वेश्चन पेपर में कई बार आया कि अगर हम मीन से डेविएशन निकाल लें और एक मीडियन से निकाल लें, उन दोनों में कम कौन सा आएगा, उन दोनों में छोटा कौन सा आता हमेशा। तो ये बात है। तो द एब्सोल्यूट सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम, टेकन फ्रॉम मतलब किससे ले रहे हैं हम, मीन से या मीडियन से। तो टेकन फ्रॉम मीडियन, टेकन फ्रॉम मीडियन इज ऑलवेज लिस्ट। ये आप ध्यान रखेंगे, ऑलवेज लिस्ट, लिस्ट या मिनिमम कुछ भी कह सकते हो, लिस्ट या मिनिमम। तो ये बात पेपर में ना कई बार आ चुकी है, पेपर में कई बार ये बात आ चुकी है कि जो डेविएशन है ना, अगर हम मीडियन से लेंगे तो वो सबसे कम आएंगी। डेविएशन अगर मीडियन से लेंगे तो सबसे कम आएंगी, ठीक है, ध्यान रखना। डेविएशन जो है ना वो मीडियन से लेंगे तो हमेशा क्या आएंगी बताओ, हमेशा लीस्ट आएंगी या मिनिमम आएंगी। डेविएशन अगर आपको सबसे कम चाहिए, कम से कम, तो किसके अबाउट लोगे आप बताओ, आप लोगे मीडियन के अबाउट। किसके अबाउट लोगे? मीडियन के अबाउट। और ये एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट होता है, ध्यान रखना आप। लेकिन अलजेब्रिक अगर हम ले लेंगे मीन के अबाउट, बताओ अलजेब्रिक ले लेंगे मीन के अबाउट, वो हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। हमेशा क्या होगी बता दो? जीरो होगी। लास्ट बात और लिखो अब इसी में, बात नंबर 7। ये छोटी छोटी बात है ना, थ्योरी में बहुत बार पूछता है। बात नंबर 7 ये है, द सम ऑफ, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम। अच्छा पहले ये बता दो कि जो 7वां नंबर पे मैंने लिख दिया इंग्लिश में, ये क्या मतलब इस बात का बताइए। बात नंबर 7 को पढ़ना एक बार, क्या मतलब इसका बताओ, और ये बाकियों से अलग कैसे, ऊपर वाले दोनों से बताओ। सर कौन से मीन डेविएशन होगा ना सर? नहीं, बात नंबर 7 में मैं कह रहा हूँ जो अभी तक मैंने लिखा है ये मतलब बात नंबर 7 6 से अलग कैसे, क्या अलग है इसमें बताओ। डिफरेंस लिखा है इसमें। एब्सोल्यूट नहीं है। देखो बात नंबर 7 में है ना, स्क्वायर। एब्सोल्यूट और अलजेब्रिक की बात ही खत्म हो जाती है जब हम स्क्वायर कर देते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि हमें पॉजिटिव साइन लेना है। अलजेब्रिक का मतलब ये है कि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेंगे। पर अगर उन नंबर का हम स्क्वायर कर देते हैं तो फिर वो पॉजिटिव ही होता है, चाहे आप -2 का स्क्वायर करो चाहे 2 का स्क्वायर करो। तो यहाँ पर एक अलग बात क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है। यहाँ पर अलग बात क्या है बता दो, यहाँ पर स्क्वायर लिखा ये अलग बात है। तो अगर हम है ना डेविएशन लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं बताओ, डेविएशन, और डेविएशन लेकर उनका क्या कर देते हैं बताओ, हम स्क्वायर कर देते हैं और उसके बाद उनको जोड़ देते हैं। तो ये सब काम हम करते हैं कहाँ, पहले ये बताओ आप। डेविएशन का स्क्वायर करके जोड़ते किस चीज में, क्या निकालने के लिए ये सब हमें करना पड़ता है बताओ। वेरिएंस। वेरिएंस में यूज होता है ना भाई, वेरिएंस में क्या करते हो आप, वेरिएंस में पहले आप निकालते हो डेविएशन, और डेविएशन निकाल कर उनका स्क्वायर करते हो और फिर उनको जोड़ देते हो। यही तो वेरिएंस निकालने का मेथड होता है। तो इसमें पूछता है आपसे कि जो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम, ये आप मीन से लोगे या मीडियन से लोगे कि ये लिस्ट आए, टेकन फ्रॉम मीन या मीडियन इज लिस्ट।
तो स्क्वायर कम से कम कब आएगा? जब आप मीन से लोगे। स्क्वायर का सम कम से कम कब आएगा? जब मीन से लोगे या मीडियन से लोगे। तो इसमें ध्यान ये रखना आपने। ऊपर वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में लिस्ट किसके थ्रू आया था? लिस्ट क्वेश्चन नंबर 6, बात नंबर 6 में। इसमें तो मीन। मीडियन के थ्रू आया था। तो मीन को भी मौका मिलना चाहिए ना। तो मीडियन का तो ऊपर आंसर आया था, तो इसमें मीन आता है। स्क्वायर वाले में क्या आता है? मीन आता है। तो ये बातें आप है ना रट लेंगे। ये सारी बातें मैं है ना प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। सारी बातें जो मैं करा रहा हूँ ये पेपर में ऑलरेडी आ चुकी हैं। ठीक है, तो 3 बात नोट कर लेना, 5, 6 और 7। ठीक है, याद ऐसे करना है कि भाई एब्सोल्यूट सम होगा ना तो मीडियन के अबाउट लिस्ट होगा। पर अगर उनका स्क्वायर कर देंगे ना तो वो मीन के अबाउट लिस्ट आता है। आप कोई भी रैंडम नंबर मान के 2, 3, 4, 5 ये इन सब के प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी नंबर मान लो, प्रूफ आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5, 6, 7 है ना, अच्छे से नोट करना। ये सारी बातें है ना पेपर में ऑलरेडी अलग अलग ईयर में आ चुकी है। तो स्टैटिस्टिक्स की जितनी भी प्रीवियस ईयर बातें सारी मैं आपको यहाँ पर अभी करा रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर वाली बात होगी तो किसके अबाउट लिस्ट होगा बताओ? मीन के अबाउट होगा। और नॉर्मल बात होगी तो किसके अबाउट लिस्ट होगा? मीडियन के अबाउट लिस्ट होगा। ठीक बात है, ये आप कर लेना। चलें, 5, 6, 7 हो गया। चलते हैं आगे। 7 बात होगी हमारी। 7 के बाद बात नंबर 8। बात नंबर 8 ये है। बात नंबर 8 पता है क्या है? सपोज करो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि अगर अगर नंबर्स मैंने सेम ले लिए, व्हेन, ये स्पेशल केस है, व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल। व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, जब सारी ऑब्जर्वेशन इक्वल होंगी तो क्या होगा? जब सारी ऑब्जर्वेशन इक्वल होंगी तो क्या होगा? अच्छा, सारी ऑब्जर्वेशन इक्वल का मतलब, अगर मैं एक्स लेता हूँ सबको, एक्स एक्स एक्स, सारी ऑब्जर्वेशन मैंने एक्स मान ली। ठीक है, सारी ऑब्जर्वेशन मैंने क्या मान ली? एक्स मान ली है। और ये कितनी भी हो, चाहे अगर सारी ऑब्जर्वेशन बराबर होंगी तो चाहे कितनी भी हो, चाहे 10 हो चाहे 20 हो, फिर फर्क नहीं पड़ता अगर बराबर है तो अगर सारे नंबर बराबर हैं, चाहे कितने भी नंबर हैं, तो पहली बात तो ये, इन सबका जो मीन है, इन सबका जो, चाहे कितने भी नंबर हो, नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, इन सबका मीन है ना वो एक्स ही होता है। इन सबका मीन क्या होगा बताओ? सेम नंबर होगा, एक्स जो ऊपर दे रखा है। इन सबका जो मीन डेविएशन है वो 0 हो जाएगा। इन सब का वेरिएंस जो है वो भी 0 हो जाएगा। और इन सब का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये केस बड़े काम का केस है, इसको आप लिख लेंगे कि ऐसा कब होता है। तो आपसे ना अगर ये पूछ ले कि स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस ये 0 कब होता है, तो ये 0 सिर्फ एक ही स्पेशल केस में होता है। कब? जब सारी ऑब्जर्वेशन क्या होंगी? इक्वल होंगी। सारी की सारी ऑब्जर्वेशन क्या होंगी बताइए आप? इक्वल होंगी। ध्यान रखना आप, सारी ऑब्जर्वेशन अगर इक्वल होंगी तो ये होगा। अगर सारी ऑब्जर्वेशन इक्वल होंगी तो ये होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, सारी ऑब्जर्वेशन अगर बराबर होंगी, अगर सारी ऑब्जर्वेशन अगर बराबर होंगी, लास्ट वाली 3 टर्म क्या आएंगी बताओ? लास्ट वाली 3 टर्म 0 आएंगी। और यस सर। मीन किसके बराबर आएगा? मीन मीन उसी नंबर के बराबर आएगा जो दे रखा है। मीन वही नंबर आएगा जो ऊपर दे रखा है। ठीक बात है। एक बात और देखो आप, अगर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है मान लो 20 टर्म्स तक, कितनी ऑब्जर्वेशन बताइए आप? 20 टर्म्स तक है। अगर मैं कहता हूँ इन 20 टर्म्स का मीन क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक्स होगा। भाई मीन तो सेम ही रहता है। अगर मैं 20 की जगह मैं कह रहा हूँ फर्स्ट 10 का बताओ, पहली 10 टर्म का, तो भी एक्स होगा। पहली 5 का बताओ तो भी एक्स होगा। पहली 2 का बताओ तो भी एक्स होगा। लास्ट की 5 का बताओ तो भी एक्स होगा। तो टर्म्स कुछ भी पूछ ले, सभी का जो मीन है वो सेम रहता है। सेम किसके बराबर? जो ऑब्जर्वेशन है उसी के बराबर। जो ऑब्जर्वेशन है उसी के बराबर रहता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान से देखेंगे। तो एक बार एनडीए में क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन ये आया था, आपसे ये पूछा था एनडीए वालों ने एक बार, कि आपसे पूछा था कि 20 ऑब्जर्वेशंस का, क्वेश्चन ये है 20 ऑब्जर्वेशंस का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। 20 ऑब्जर्वेशंस का 20 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो 24 है। ऑब्जर्वेशन कितनी है बता दो?
ऑब्जर्वेशन है 20। उन 20 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है, उनका जो मीन है वो कितना है, 24 है। और स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है बताओ, एसडी क्या है, 0 है। तो क्वेश्चन ये आया था एनडीए में, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन। फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन, ये आया था। 24 होगा सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन एनडीए में एक बार आया था। तो एनडीए में क्वेश्चन आया था, तो ये सब जो मैंने बताया है इसके बाद तो ये बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये सब जो मैंने बताया है, इतना जानने के बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, बताओ कैसे। स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होता ही कब है, ये 0 तब होगा जब ऑब्जर्वेशन सेम होंगी। और ऑब्जर्वेशन सेम भी किसके बराबर होती है, देख लो आप, मीन के बराबर होती है। और मीन हमें दे रखा है 24। तो इसका मतलब ये है जितना मीन है ना, सारी ऑब्जर्वेशन सेम होंगी, यानी कि 24 24 24, 20 बार लिख दो आप 24। ये ऑब्जर्वेशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन 0 का मतलब ये होता है कि सारी ऑब्जर्वेशन सेम होंगी। और सारी ऑब्जर्वेशन सेम तो होती है, किसके बराबर होती है बता दो, मीन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, मीन के बराबर होती है। ठीक है। अच्छा, आज डेट कितनी बताना एक बार, आज 16 तारीख है ना, आज 16 तारीख है आज। मुझे लग यस रहा है सर। आज ही हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करी थी जूम पर, शायद 16 सितंबर को शायद, जो मुझे लग रहा है। तो जो भी शुरुआत में 2 बच्चे थे, फिर अभी 10 हैं बच्चे हैं, तो 16 सितंबर को हमने करा था, तो आज 16 नवंबर, 2 महीने हो गए हमें ना। चलो, तो 24 नंबर एक तो सेम रहेगा। और सेम रहेगा किसके बराबर रहेगा, मीन के बराबर। अब कह रहा है कि इन 20 ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट 5 का मीन बताना है। अब मैंने बताया पहली 5 का पूछेगा तो भी सेम होगा, पहली 10 का पूछेगा तो भी सेम होगा। तो इसका जो आंसर है, कितना आंसर है, 24 आंसर है। ठीक है, कितना आंसर बताइए आप, 24 आंसर है। बताओ जी, इस पेज पर डाउट है तो मुझे बता दो। कितनी बात होगी हमारी आज की, 8 बातें हमने कर ली है। ठीक है, यस सर। इन 8 में एक तो पुरानी बात भी हमने करी है, कल वाली, बट वो कल वाली बात मैंने इसलिए लिखवाई, वो एक पैटर्न सा बनता है तीनों बातों का एक साथ लिखने का। ठीक है, 8 बातें कर ली, चले आगे। 8 बातें कराने के बाद जो बात नंबर 9 है, उस पे ध्यान दीजिए आप। बात नंबर 9, बात नंबर 9 बड़े काम की बात है। देखो, मान लो हमें है ना, यहाँ पर दे रखा है ग्रुप 1, यहाँ दे रखा है ग्रुप 1, और यहाँ दे रखा है ग्रुप 2। तो हमें कितना ग्रुप दे रखा है, 2 ग्रुप दे रखा है। दोनों ग्रुप्स में है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दोनों ग्रुप में हमें क्या दे दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें N1 दे दिया, इसमें N2 दे दिया। तो N1 N2 क्या बता दो, दोनों ग्रुप्स में क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद दोनों ग्रुप्स का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका सिग्मा 1, इसका सिग्मा 2। दोनों ग्रुप का हमें मीन दे दिया, मीन इसका दे दिया x1 का बार, इसका दे दिया x2 का बार। ये 3 बातें हमें दे दी। तो एक बार आप देखो हमें दिया क्या क्या, बताइए आप। हमें 2 अलग अलग ग्रुप दे दिए, और 2 अलग अलग ग्रुप देने के बाद दोनों ग्रुप के बारे में क्या बताया हमें, बताओ। एक तो दोनों में ऑब्जर्वेशन बताई, एक तो दोनों में क्या बताई, ऑब्जर्वेशन। और एक हमें ये बताया कि भैया स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का दे दिया, और मीन दोनों का दे दिया। 3 बातें दोनों के बारे में बता दी। अब एनडीए में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एनडीए में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसमें ये पूछता है, वो पहले तो कंबाइंड मीन बता दो। क्या बता दो, कंबाइंड मीन बताओ। सीएम, सीएम निकालना हम सीख चुके हैं, आपको अगर आपको ध्यान हो, पहली क्लास में हमने 5 मीन करे थे, उसमें 4th मीन हमारा सीएम था, कंबाइंड मीन था। और दूसरा आपसे कंबाइंड है ना, क्या पूछता है, कंबाइंड वेरिएंस पूछता है। ये 2 बातें आपसे पूछता है, कंबाइंड मीन और कंबाइंड वेरिएंस। कंबाइंड मीन में करा चुका हूं, तो आज ये जो दोबारा मैं करा रहा हूँ, कंबाइंड वेरिएंस निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, कंबाइंड वेरिएंस निकालने के लिए। कंबाइंड मीन बड़ा आसान है, कंबाइंड वेरिएंस काफी टफ है। मैं फॉर्मूले दोनों के लिखवा रहा हूँ। कंबाइंड मीन कैसे निकालने, पहली बात तो ये, कंबाइंड मीन सीएम है ना, उसको एक्स बार मान लेता हूँ मैं फिलहाल। वो पता है कैसे आएगा, देखो हमने वैसे वहां भी किया था। जो N1 नंबर है ना, पहले ग्रुप का नंबर N1,
n1 को गुणा करो इसके मीन के साथ। n1 का मीन x1 का बार है, तो n1 को गुणा करना है x1 बार के साथ प्लस। इसी प्रकार दूसरे ग्रुप के नंबर को उसके मीन से मल्टीप्लाई करोगे, तो n2 को किससे गुणा करोगे, x2 के बार के साथ। और डिवाइड में आपने करना है नंबर n1 प्लस n2। डिवाइड में आपने क्या करना है, n1 प्लस n2 करना है। अगर ये काम आप कर देते हैं तो यहां से हमें क्या मिलता है बताओ, सीएम मिलता है, जो कि हम पहली क्लास में कर चुके थे। क्या मिलता है हमें, सीएम मिलता है, जो कि पहली क्लास में हम कर चुके थे। तो बस ये सीएम हो गया हमारा। ये तो यहाँ, ये तो कुछ नई बात नहीं है, आपको पहले से आता था। नई बात है वेरिएंस निकालना, सीवी निकालना, कंबाइंड वेरिएंस निकालना। कंबाइंड वेरिएंस कैसे आता हो देखो आप, आपने एक फॉर्मूला याद करना है। एक फॉर्मूला याद करना है, थोड़ा अजीब सा लगेगा स्टार्टिंग में, बट ठीक है, फॉर्मूला वही है। n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, और अपॉन में वही मिलेगा n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला बताइए, कंबाइंड वेरिएंस निकालने का। तो इस फॉर्मूले को एक बार आप लिख लो, और फिर मैं इसके जो d1 d2 आया वो मैं बताता हूँ क्या है, d1 d2 क्या है। ठीक है, तो कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला पेपर में आ चुका है एक बार। स्टैटिस्टिक्स है ना, ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसमें मैं सारी चीजें वो करा रहा हूँ जो पेपर में आ चुकी हैं पिछले 20 साल में। ठीक है, तो कंबाइंड मीन आसान है, कंबाइंड वेरिएंस में टाइम लगेगा हमारा। कंबाइंड वेरिएंस में टाइम लगेगा। अच्छा एक बात मैं और बताऊं, कंबाइंड वेरिएंस का अगर पेपर में क्वेश्चन आता है और आपको दिख रहा है नंबर भी बड़े बड़े हैं, नंबर भी कैसे हैं, बड़े बड़े नंबर है, उसको छोड़ देना भाई। वो सबसे लास्ट में करना, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना आपका 3-4 मिनट ले लेगा। तो इस क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट भी नहीं है, इसको आप लास्ट में ही करना। जब ये हो जाए ना कि सर मेरा पेपर पूरा हो गया, मुझे कुछ भी नया करने का नहीं है, मेरे को जो बच गया वो नहीं आता, फिर आप इस क्वेश्चन को कर लेना। ऐसा क्वेश्चन जो हमें आता है पर टाइम ज्यादा लगेगा, उसको करेंगे लास्ट में। ये बात आप पेपर के लिए ध्यान रखना। आता जरूर है, पर हमें मालूम है इसमें इसको अगर शुरू कर दिया ना बहुत टाइम खराब हो जाएगा हमारा, उसको लास्ट में करेंगे हम। ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही करेंगे फिर टाइम बचेगा नहीं लास्ट में, तो लास्ट में टाइम बचेगा तो इसको कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब इसमें देखो n1 क्या है हमारा, n1 तो नंबर है, सिग्मा 1 हमारा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और बस d1 d2 अलग बात आई है, तो d1 d2 लिख लेना। अब d1 क्या होगा, d2 क्या होगा। d1 d2 क्या होंगे, जो हमारा x बार है ना, x बार कंबाइंड मीन, उसमें से पहले वाले का मीन घटाएंगे तो d1 आएगा, और कंबाइंड मीन में से दूसरे वाले का मीन घटाएंगे तो d2 आएगा। तो d1 d2 आप लिख लेना कि d1 d2 क्या है। तो d1 क्या है, कंबाइंड मीन में से पहले ग्रुप का मीन घटाना। d2 क्या है, कंबाइंड मीन में से दूसरे ग्रुप का मीन घटाना। तो ये बात है। ठीक है, इसको आप लिख लो। तो यहाँ, अच्छा इसका जो क्वेश्चन मिलेगा आपको कंबाइंड मीन का क्वेश्चन, कंबाइंड वेरिएंस का क्वेश्चन आपको जो पहले 90 क्वेश्चन है ना, पहले 90 क्वेश्चन उसमें मिलेगा। एक भी नहीं, दो या तीन मिलेंगे, तो आप वो देखना, बीच बीच में मिलेंगे 60-70 के आसपास। ढूंढना उनको, करना एक बार, उनको ढूंढना और उनको करना। तो कल की क्लास में है ना, कल की क्लास में आप सभी डाउट लेंगे मेरे से। आज रहने देना, मैं आज थ्योरी करा देता हूँ। कल की क्लास में पहले 90 क्वेश्चन के डाउट लेंगे आप मेरे से, पहले 90 क्वेश्चन के डाउट लेंगे। और एक बात ये ध्यान रखना आप कि सॉल्यूशन मैंने ग्रुप में भेज दिया, अपना जो जूम वाला ग्रुप है ना उसमें सॉल्यूशन भेज दिया मैंने, और उस सॉल्यूशन में आंसर की भी है। तो आप है ना जो भी क्वेश्चन करो उसका आंसर चेक कर लेना एक बार तो, और सॉल्यूशन देख लेना। पर कईयों का सॉल्यूशन नहीं दे रखा, और वही अगर आपका डाउट है तो फिर आप वो कल मेरे से पूछ लेना। ठीक है, उस 90 में कुछ क्वेश्चन हमारे लेवल के नहीं है, एनडीए के, मतलब कुछ, मतलब 5 या 7, लेकिन ऑलमोस्ट लेवल के हैं हमारे। ठीक है, 90 में से 80 क्वेश्चन एनडीए लेवल के हैं, 10 क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, वो एनडीए में पूछता तो नहीं है, पर उनको भी थोड़ा हम हिंट उसका भी दे देंगे। ठीक है, तो बताओ कर लोगे यहाँ तक बात, जो फॉर्मूले क्लियर है आपको। इस स्क्रीन पर कुछ डाउट है मुझे बताओ एक बार, किसी बच्चों को डाउट है जल्दी बोल कर बताए, फिर 10वीं बात करते हैं आज की। 10 नई बात सीखी आज हमने क्लास में, 9 तो होगी, 10वीं भी लिखवा रहा हूँ। बताइए, पढ़ क्लियर लोगे, है सर। क्लियर है। क्लियर। बस कल है ना 90 के डाउट लेना, आप सॉल्यूशन ग्रुप में भेज दिया है, पीडीएफ भेज दी है, क्लास लग रही है, बस सब कुछ ठीक चल रहा है, बस आप थोड़ा बहुत खुद थोड़ा बहुत पढ़ोगे ना, सब बढ़िया हो जाएगा।
देखो एक बार, लास्ट 10वीं बात है, बड़े काम की बात है, बहुत ज्यादा काम की बात है। देखो, बहुत ज्यादा काम की बात है इसमें ना। हमें करना क्या है कि आप ये देखो, अभी तक हम है ना, हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हमने एक तो पढ़ा है मीन। क्या पढ़ा है हमने? मीन पढ़ा है। एक हमने मीडियन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मीडियन। एक हमने मोड पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मोड। फिर हमने मीन डेविएशन पढ़ा है। फिर हमने वेरिएंस पढ़ा। और फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा। तो ओवरऑल हमने 6 चीज पढ़ी है। ओवरऑल हमने ये 6 चीजों को पढ़ा है। बात मानते हैं आप? ये इन 6 चीजों को पढ़ा है। अब अगर मैं है ना कोई रैंडम ऑब्जर्वेशन लेता हूँ, जैसे कि मान लो x1, x2, x3, ऐसे मैं रैंडम ऑब्जर्वेशन अगर लेता हूँ xn तक, ये रैंडम ऑब्जर्वेशन मैंने ले ली, ठीक बात है, रैंडम ऑब्जर्वेशन ले ली। तो ये देखो आप, x1 से xn ले ली, तो इनका जो मीन है ना। अच्छा, आज बैकग्राउंड में शोर ज्यादा आ रहा है क्लास में? बताने के बारी यूजुअली से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, कुछ खास फर्क नहीं सही है। सही आ, है सर। आ रहा है शोर ज्यादा, मतलब नॉर्मल से? नो सही है सर। सर, कोई इशू नहीं लगा। नो सर। क्या कह रहे हो? नो कह रहे हो? यस कह रहे हो? कोई ठीक आवाज है नहीं आ सर। रहा सर, बढ़िया लग रहा है, क्लास में कोई नॉर्मल दिक्कत नहीं आ रहा ज्यादा? नहीं है सर। ठीक है। असल में घर में ना जो छोटे छोटे बच्चे हैं दो फिलहाल, जो आ जाए तो वो पूरा, मतलब आपको पता ही बच्चों का क्या होता है। देखो, तो अभी बताओ कि x1 से लेकर xn तक हमारे क्या है कि जो है नंबर है, इनका मीन क्या मानेंगे बताओ? मीन मानेंगे हम इनका x बार। क्या मानेंगे? x बार मीन। मीडियन का कुछ सिंबल नहीं होता, तो आप एम ई मान लो, एम ई। मोड का भी कुछ खास सिंबल नहीं होता, एम ओ मान लो। मीन डेविएशन का भी नहीं होता, एम डी मान लो। वेरिएंस का होता है सिंबल भाई, सिग्मा स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है? सिग्मा होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है? सिग्मा होता है। चले, अब इसमें ना कुछ नई बात क्या है? फिर देखो, नई बात ये है, अगर मैं, देखो फिलहाल तो x1 से लेकर xn तक मैंने ऑब्जर्वेशन लिखवा दी, तो फिलहाल तो ये सारे नंबर जो है सबके सिंबल मैंने लिख दिए। अब नई बात इसमें ये है, नई बात इसमें क्या है कि अगर मैं, अब ध्यान से देने, बड़े काम की बात है ये, अगर मैं इन सभी में, अगर मैं इन सभी में, इन सारे नंबर्स में, अगर मैं कुछ कांस्टेंट वैल्यू जोड़ देता हूँ, जैसे मान लो मैंने k ऐड कर दिया। बताओ क्या ऐड करा मैंने? अगर k, तो अगर मैं सभी नंबर में k ऐड कर देता हूँ, अगर सारे नंबर में k ऐड कर देता हूँ, तो बताओ इन 6 के 6 पर क्या फर्क पड़ेगा? ये क्वेश्चन है। सभी ऑब्जर्वेशन में मैंने k जोड़ दिया, तो इन सभी 6 पर फर्क क्या पड़ेगा k जोड़ने का? k जोड़ा है हमने ऑब्जर्वेशन में, तो आप ध्यान ये देंगे, मीन जो था उसमें k ऐड हो जाएगा, मीडियन में भी k ऐड हो जाएगा, मोड में भी k ऐड हो जाएगा। इन तीनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तीनों रहेंगे सेम। ये तीनों क्या रहेंगे बताओ? सेम रहेंगे। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है हमें कि कुछ जोड़ने का असर किस किस पर आ रहा है? पहले 3 पर तो आ रहा है, लेकिन अगले 3 पर नहीं आ रहा है। अगले 3 पर नहीं आ रहा है। एक तो ये देखेंगे आप, ठीक है ना। और ये जोड़ना जोड़ना नहीं, घटाना भी है। अगर हम के को घटा देते, के को माइनस कर देते, तो पहले 3 में माइनस हो जाता और अगले 3 पर फिर भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से एक बात तो हम ये देख पा रहे हैं कि लास्ट के जो 3 है ना, एम डी, वेरियंस, एस डी, इन पर कुछ जोड़ोगे नंबर्स में या कुछ घटाओगे, इन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले वाले तीनों को पड़ता है फर्क। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना, जो फर्स्ट वाले 3 है ना, इनको बोलते हैं, पहले 3 को मीन मीडियन मोड को बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो अगले वाले 3 है ना, अगले वाले 3 है, इसको पता है क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन या डिस्पर्सन जो भी है। तो पहले वाले 3 को क्या बोलेंगे बताओ? फर्स्ट वाले 3 को बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर, कि कोई वैल्यू कितना बीच में आएगी उसका, ये तीनों मेजर करते हैं। अगले वाले 3 मेजर करते हैं कि डाटा कितना फैला हुआ है, कितना डिस्पर्स है डाटा। ठीक है, कितना डाटा हमारा डिस्पर्स है। तो फर्स्ट 3 हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, और अगले 3 हमारे मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, कि डाटा में कितना डिफरेंस है, कितना डाटा अलग है। तो बताओ प्लस माइनस का किस पर असर आता है बताइए आप? पहले 3 पर आएगा, सेंट्रल टेंडेंसी वालों पर। अगले 3 को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं प्लस माइनस के बाद मल्टीप्लाई की। अगर मैं के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी को, अगर मैं के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी को, तो क्या फर्क आएगा? ये क्वेश्चन।
क्या फर्क आएगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो शुरुआत वाले 3 10 शरीफ हैं, ये मीन मीडियन मोड शरीफ है। ये क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन के साथ होगा वो इनके साथ होगा, इनकी कोई स्पेशल डिमांड नहीं है, ये अपना आराम से। तो इसमें के यहाँ मल्टीप्लाई होगा, के यहाँ मल्टीप्लाई होगा और के यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये तीनों कोई खास डिमांड नहीं करते। लेकिन जो अगले 3 है ये खतरनाक है, क्योंकि ये देखो, ये खतरनाक तो है अगले 3, क्यों? क्योंकि जोड़ घटा का तो इन पर असर ही नहीं हो रहा, ठीक है ना, और गुणा भाग का भी असर अलग अलग होता है इन पे। कैसे, देखो आप, जो हमारा मीन डेविएशन है उसमें क्या होता है, मीन डेविएशन को हमें, जो हर हर नंबर को हमने के से गुणा किया, तो मीन डेविएशन है ना, के मोड से गुणा होता है। किससे गुणा होता है? के मोड से गुणा होता है। अब मोड का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर मैं हर नंबर को 4 से गुणा करूंगा, 4 से, तो मीन डेविएशन होगा 4 के मोड से, यानी कि 4 से ही होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू से होगा, ध्यान ये रखना। अगर हर नंबर को मैंने -4 से गुणा कर दिया, -4 से, तो मीन डेविएशन फिर भी +4 से ही होगा। बस ये ध्यान रखना आप, मीन डेविएशन हमेशा प्लस वाली वैल्यू से होगा, चाहे आप नंबर को माइनस से करो चाहे प्लस से करो, ठीक है ना। मीन डेविएशन की डिमांड क्या है कि मैं हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से ही गुणा करूंगा अपने आप को। फिर बात करते हैं वेरिएंस की। अब वेरिएंस की डिमांड क्या है कि अगर हर नंबर के से गुणा होगा तो मैं उसके स्क्वायर से गुणा होऊंगा, मैं उसके स्क्वायर से गुणा होऊंगा, ये डिमांड है। एसडी की डिमांड भी मीन डेविएशन जैसी है कि भाई मैं भी के मोड से गुणा होऊंगा। तो ये आप लिख लेना इन बातों को, ठीक है, इन बातों को आप एक बार टेबल बना के लिख लेना, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मैं हर नंबर को -5 से गुणा कर रहा हूँ, -5 से गुणा कर रहा हूँ, तो शुरुआत वाले 3 तो किससे गुणा होंगे बताओ? -5 से ही होंगे। अगले वाला किससे गुणा होगा? +5 से। अगले वाला मल्टीप्लाई होगा 25 से, और अगले वाला मल्टीप्लाई होगा +5 से। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे अभी। अगर मैं सबको -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये -5 से होगा, ये भी -5, ये -5, ये +5, ये 25 और ये +5। बताओ, ये बात क्लियर है आपको? जो लास्ट मैंने 5 5 लिखा है, कब स्क्वायर होगा, कब प्लस आएगा, कब माइनस आएगा, आई होप आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, बताइए। क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, जो काम हमारा, बताइए आप, मल्टीप्लाई के साथ है, सेम किसके साथ होगा मुझे बता दो? सेम डिवाइड के साथ होगा। सेम किसके साथ होगा? डिवाइड के साथ होगा। जो काम हमारा मल्टीप्लाई के साथ है, सेम किसके साथ होगा? डिवाइड के साथ। तो ध्यान रखना, अगर हम यहाँ डिवाइड भी करेंगे ना, सेम काम होगा। कैसे, अगर मैं बताऊं, अगर मैं लैम्डा से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ भी लैम्डा से डिवाइड होगा। अगर मैं सबको लैम्डा से डिवाइड करता हूँ, यहाँ भी लैम्डा से डिवाइड होगा, यहाँ भी लैम्डा से। यहाँ लैम्डा के मोड से डिवाइड होगा, यहाँ लैम्डा के स्क्वायर से डिवाइड होगा, यहाँ लैम्डा के मोड से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये बात आप लिख लेना, डिवाइड में भी सेम ही कंसेप्ट है जो मल्टीप्लाई में है। अब देखो, कोई भी नंबर थे हमारे x1 से xn, x1 से xn हमारे कोई भी नंबर थे। अगर मैं उन सभी नंबर में कुछ प्लस या माइनस करता हूँ, क्या करता हूँ? प्लस या माइनस। प्लस या माइनस अगर मैं करता हूँ, ध्यान देना, जो हमारे नंबर है ना, जो हमारे नंबर है, उन नंबर में अगर मैं कुछ प्लस या माइनस करता हूँ, तो नंबर में प्लस या माइनस करने को बोलते हैं हम चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ ओरिजिन। तो चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है बता दो? चेंज ऑफ ओरिजिन होता है कि नंबर में कुछ जोड़ देना या कुछ घटा देना, कि हमने उसका ओरिजिन बदल दिया। कब ओरिजिन बदला जाता है बता दो? ओरिजिन तब बदला जाता है जब हम कुछ जोड़ देते हैं या कुछ घटा देते हैं। कुछ जोड़ोगे या घटाओगे तो ओरिजिन उसका बदल दिया जाता है, बात आप ध्यान रखना। लेकिन अगर कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया हमने, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया, तो ये होता है चेंज ऑफ स्केल। क्या होता है? चेंज ऑफ स्केल। तो ये बताओ, प्लस माइनस करेंगे तो किसका चेंज होगा? ओरिजिन का। और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो किसका चेंज होगा बताओ? स्केल का चेंज होगा। किसका चेंज होगा? स्केल का। यहां तक बात क्लियर है? बताओ। अब मुझे सभी बच्चे बताएंगे कि चेंज ऑफ ओरिजिन पर कौन कौन डिपेंड करता है और कौन कौन डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड करेगा तो डी लगा देंगे। तो बताओ, ओरिजिन पर क्या शुरुआत वाले 3 डिपेंड करते हैं? इन पर कोई असर पड़ता है नहीं पड़ता? बताओ। तो इन पर पड़ता है सर,
तो सारे के सारे डी हैं, डिपेंड करते हैं। अगले वाले 3 पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आईडी है, आईडी मतलब इंडिपेंडेंट है। चेंज ऑफ स्केल के ऊपर बताओ, अगर गुणा भाग करेंगे क्या इन 6 के 6 पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा बताओ? सभी पर पड़ेगा। तो सारे के सारे डिपेंड करते, सारे के सारे डिपेंड करते, तो सारे डिपेंड कर रहे हैं ऑलमोस्ट। बस एक खास बात क्या है कि ये खास बात है कोई आईडी वाली बात, कि जो ये लास्ट वाले 3 है ना, लास्ट वाले जो 3 है, एमडी, वेरिएंस और एसडी, ये तीनों के तीनों पर चेंज ऑफ ओरिजिन का असर नहीं पड़ता। ये है काम की बात, ये है काम की बात। ठीक है, तो इसको आराम से एक बार लिख लो, और कुछ डाउट है एक बार मेरे से पूछो आप। बोलो एक बार, कर लोगे इसको? यस सर। यस कुछ सर। भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी डाउट है मुझे बता दो, बस देख लेंगे उसको, क्वेश्चन को। चलो अभी इतना ही करेंगे आज हम, मतलब प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरी में इतना ही करेंगे, ठीक है? 10 बातें बताइए आज, 10 की 10 बात बहुत है आज के लिए। अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पीडीएफ से, ठीक है? पीडीएफ कौन सी? वही जो आपके ग्रुप में मिली हुई है ना, देखो ये पीडीएफ है। अभी हम करते हैं प्रैक्टिस भाई। अब आपने फटाफट क्वेश्चन के आंसर बताने, क्योंकि अब आप वेल इक्विप्ड हो। वेल इक्विप्ड का मतलब क्या है कि भैया जो जो चाहिए था आपको थ्योरी, वो मिल चुकी है थ्योरी आपको। अब आप आंसर देने के लिए वेल इक्विप्ड हो। समझ रहे हो वेल इक्विप्ड क्या होता है? EQUIPED। यस सर। लो जी, हथियार के क्वेश्चन साथ। नंबर जो है 67। फटाफट आपने आंसर देना, आप कोई समय नहीं लगाएगा, जो ना आंसर फटाफट आएंगे इनके। यही आपने घर पे करना है। जो भी मैंने करा है वो मैं ये फटाफट करा देता ऑप्शन है हूँ। सर। ये क्वेश्चन देखो, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन दिखता है। मान के चलो कि पेपर में बैठे हो आप, और ये पेपर में आ गया क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएगा। पेपर में कुछ अलग नहीं आता इससे, यही आता है। ठीक है ना भैया, हर कोई बता सकता है। बताओ 67 का क्या आंसर होगा? ए। वेरी इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ, चेंज ऑफ किस पे इंडिपेंडेंट होता है मुझे बता दो। है ना आसान क्वेश्चन? ओरिजिन। both origin and scale. इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन पे बट नॉट स्केल। इसका ए आंसर है। क्या आंसर भाई? ए आंसर है कि ओरिजिन पे तो इंडिपेंडेंट होता है, पर स्केल पर डिपेंड करता है ना। इसका क्या आंसर आ जाएगा? ए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे, आप मान के चलो, आप मान लो इस बात को कि पेपर में ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ये मैं उस पीडीएफ से करा रहा हूँ जो आपको दे रखी है ना। 58 क्वेश्चन है इसमें, थ्योरी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहले मैं बताओ क्या आंसर होगा इसका 58 का। मीन डेविएशन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? अभी लिखवाया था कि सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर होते हैं कौन कौन? मीन होता है, मीडियन होता मीन है, मोड। डेविएशन। हाँ, इसका जो आंसर हो क्या है? मीन डेविएशन है, क्योंकि ये किसका मेजर है? ये डिस्पर्सन का मेजर है। किसका मेजर है बताओ? डिस्पर्सन का मेजर है। तो डिस्पर्सन के मेजर कौन कौन होते हैं बता दो डिस्पर्सन के? एक तो मीन डेविएशन होता है, एक वेरिएंस होता है। वेरिएंस होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन। एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और एक और लिख लो, एक रेंज भी होता है। क्या होता है? रेंज। पेपर में रेंज भी आया था। रेंज भी किसका मेजर है बताओ? इसका डिस्पर्सन का। डिस्पर्सन के 4 याद कर लेना। और भी होता है, क्वार्टरल डेविएशन भी होता है, पर वो हमारे एनडीए सिलेबस में नहीं है, मतलब ये सिलेबस में नहीं है। क्वेल्टल डेविएशन। अब क्वेल्टल डेविएशन भी क्या है? सिलेबस में नहीं है हमारे, बट ये भी किसका मेजर है? डिस्पर्सन का ही मेजर है। तो इसको लिख जरूर लेने का आप एक बार। डिस्पर्सन के 5 मेजर याद कर लेना। 5 कौन कौन से? मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वेल्टल डेविएशन, रेंज। तो क्या कर लेना? रेंज। ठीक है, एक बड़े काम की बात आप लिख लो, बड़े काम की बात लिख लो। रेंज होता क्या है? पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। रेंज होता क्या है? अगर आपको बहुत सारे नंबर दे रखे हैं ना, बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, तो उन नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस कर देना मिनिमम वैल्यू।
ठीक है, मान लो मैंने आपको 10 नंबर लिख दिए यहाँ पर, 2 माइनस का 5, 10, 15 ऐसे नंबर लिख दिए मैंने। तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से सबसे छोटा नंबर घटा देना, तो क्या आ जाएगा, वो हमारा रेंज आ जाएगा। सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर अगर घटा देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, बताओ आप, रेंज आ जाएगा। ठीक बात है। सबसे बड़े नंबर में से अगर हम घटा देंगे सबसे छोटा नंबर, तो हमारा क्या आ जाता है, उससे रेंज आ जाता है। उससे हमारा क्या आ जाता है, रेंज आ जाता है। कर लोगे बात ये? चलो जी। तो अच्छा, एक बात और देखो, रेंज क्या आएगा हमारा सबसे, देखो अगर मैं एक बात बताओ, आप अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2, फिर मैं लिख रहा हूँ 10, 10, 10 और मैं लिख दिया 90। ये देखो नंबर क्या लिखे मैंने, 2, 10, 10, 10, 90। आप बताओ इसकी रेंज कितनी है? रेंज कितनी है? 88। 88. रेंज 88 है। अब आप एक बात समझो, लेकिन एक बात समझो आप, मुझे लग रहा है ना एक बच्चा है ना क्लास से भी चला गया है, तो बात बताने की पता है क्या है, अभी मैंने शायद ये बोल दिया था कि आज हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन आप समझो बात को, आपको क्लास लीव नहीं करनी भाई। अब ये रेंज भी तो मैं नई चीज में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं कभी ये बोल दूं कि आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि आप चले ही जाओगे, क्या पता 2 मिनट बाद कोई नई बात बता दी जाए, तो आपको लीव नहीं करना, और वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। हमने कौन सा भाई कुछ और काम करना है। तो ये रेंज ना पेपर में आता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, बड़े काम की बात है। रेंज पेपर में आया, तो रेंज कितनी होगी, 90 में से 2 माइनस करोगे 88 होगी। क्या होगी, 88 होगी। ठीक है, अब एक बात काम की समझो आप यहाँ पर, ये 2 और ये 90, ये पता है कैसी वैल्यूज है, बताओ, ये एक्सट्रीम वैल्यूज। कैसी वैल्यूज हमारी, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है जो सबसे लेफ्ट में हो, या सबसे कम, या सबसे ज्यादा। एक्सट्रीम का मतलब होता है सबसे ज्यादा या सबसे कम। ठीक है, तो 2 और 90 हमारी कैसी वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू है। तो पेपर में कई बार थ्योरी में पूछता है कि जो रेंज है, रेंज किस पर डिपेंड करता है, रेंज डिपेंड्स ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज। किस पर डिपेंड करता है, रेंज बताना, एक्सट्रीम वैल्यूज पर डिपेंड करता है। तो आपको दिख भी रहा है, रेंज किस पर डिपेंड करेगा, हमेशा एक्सट्रीम वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये बताओ इसमें जो डेविएशन आ गई नंबर्स में, वो डेविएशन कितनी आएगी बता दो, 88 की डेविएशन आ गई। आप समझो बात को, डेविएशन इस क्वेश्चन में देखो आप कितनी आ गई डेविएशन हमारी, डेविएशन हमारी आ गई 88 की। 88 की डेविएशन से पता है क्या चल रहा है, डेविएशन का मतलब होता है नंबर में कितना कितना डिफरेंस है। तो 88 से पता ये लग रहा है कि भाई नंबर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 88 अगर आप पढ़ोगे कि भाई नंबर में रेंज कितनी है 88, इससे पता क्या पता चल रहा है कि 88 का डिफरेंस नंबर में, सारे नंबरों में। लेकिन अगर आप नंबर देखोगे, नंबर तो सेम सेम भी हैं, 10, 10, 10 है, इनमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, 0, 0, 0 डिफरेंस इनमें तो आप एक बात ये ध्यान रखना कि जो रेंज है ना, रेंज वो, अच्छा एक बात बताओ, डिस्पर्सन के कितने मेथड आपके सामने लिखे हुए हैं, 5। मीन डेविएशन भी है, क्वेड्रल डेविएशन भी है, ये सारे नंबर हैं, कितने लिखे हुए हैं, 5। इन ये पांचों के पांचों बताते हैं क्या, बताओ, ये पांचों के पांचों डेविएशन बताते हैं। क्या बताते हैं, डेविएशन की, हर नंबर एक दूसरे से कितना कितना अलग है। इन पांचों में जो सबसे खराब मेथड है, इन पांचों में सबसे खराब जो मेथड है वो रेंज है। तो आपको दिख भी रहा है, क्योंकि रेंज है ना, हमेशा पहले नंबर मतलब सबसे छोटे सबसे बड़े को देखता है, रेंज कभी भी बीच वालों को देखता ही नहीं है। तो रेंज हमेशा सबसे खराब मेथड है। तो पेपर में कई बार पूछा है, ऐसा लिखा आता है कि रेंज इज क्या, नॉट ए गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन। नॉट ए गुड मेजर, कि रेंज जो है ना अच्छा मेजर नहीं है, और ये बात बिल्कुल सही है। रेंज इज नॉट ए गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन। पेपर में ये बात दे देगा और आपसे पूछेगा क्या ये सही है कि गलत है, तो आप कहोगे बात एकदम सही है। तो जो रेंज है ना, रेंज इज नॉट ए गुड मेजर, ये बिल्कुल अच्छा मेथड नहीं है। क्यों क्यों नहीं आपको पता है, क्योंकि रेंज किस पर डिपेंड करता है बता दो आप, एक्सट्रीम वैल्यू पर डिपेंड करता है, बीच वालों को कंसिडर नहीं करता है, बीच वाली वैल्यूज को कंसिडर नहीं करता है, इसलिए ये अच्छा मेजर नहीं है। तो आई होप रेंज के ऊपर ये 3 क्वेश्चन आते हैं, आप इसको कर पाए होगे। रेंज निकालते कैसे हैं, आपने कर लिया। रेंज किस पर डिपेंड करता है, एक्सट्रीम वैल्यू पर, और क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू पर डिपेंड करता है इसीलिए अच्छा मेजर नहीं है, इसीलिए अच्छा मेजर नहीं है। कर लोगे आप, ये बताइए, बड़े काम की बात चल रही है यहाँ पर, ये सारी बात पेपर में आ चुकी है। ठीक है, अगर आपने गलती से भी प्रीवियस ईयर उठा लिए, अगर आपने गलती से भी प्रीवियस ईयर उठा लिया, तो आपको लगेगा अरे सब कुछ सर ने करा रखा है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ सिर्फ आपको इस चैप्टर में। ठीक है, कर लोगे ये। अच्छा, सबसे इन पांचों में डिस्पर्सन के कितने मेजर हैं बता दो, 5। सबसे खराब कौन सा बताओ,
रेंज सबसे खराब है, सबसे बढ़िया कौन सा है फिर? सबसे बढ़िया कौन सा है? सबसे बढ़िया जो एकदम बढ़िया रिजल्ट दे रहा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। इन सभी में सबसे बेस्ट रहता है भाई। सबसे बेस्ट कौन रहता है? स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है। और सबसे खराब कौन सा है बता दीजिए? सबसे खराब हमारा क्या है? अब वो दिख ही रहा है, सबसे खराब हमारा रेंज है। कर लोगे इसको? ये लास्ट में बड़े काम की बात पता चली है। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर चलते हैं छुट्टी आपकी। 53। क्या 53 क्वेश्चन? एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, देखो मजा आएगा आपको देख के। 53 क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन करके मजा आ जाता है। देखो 53, ये देखो एक बार क्या क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर बताओ। लास्ट क्वेश्चन आज का, इतना ही पढ़ेंगे आज हम, ठीक है ना? बताओ, करो एक बार, जिसका जो दिमाग लग रहा है एक बार बताओ आंसर क्या होगा। बोलो भाई, कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को? सी सर। सी आंसर। शीतल बहुत बढ़िया, जो सी अगर आप आंसर दे रहे हैं। देखो इसको पता है क्या करना है? इसमें ना शॉर्टकट लगेगा, फटाफट आंसर देंगे हम। शॉर्टकट लगेगा, फटाफट आंसर देंगे। देखो 10 सेकंड का क्वेश्चन है। आप ये बता दो बस मुझे कि नंबर कैसे दिख रहे हैं? 31 से लेकर 47 तक नंबर दिख रहे हैं। कैसे नंबर है बताओ? ये लगातार नंबर है कि नहीं है? ईपी में। नंबर कैसे हैं? ये लगातार है, कंसेक्यूटिव नंबर दिख रहे हैं। लगातार नंबर दिख रहे हैं, लगातार कंसेक्यूटिव और लगातार नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। कितने नंबर है ये? 31 से 47 कितना नंबर होगा? 17। 17 नंबर होगा ना, 17। तो जब भी ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन पेपर में आता है और आपको लगातार दिखे, कंसेक्यूटिव दिखे, लगातार दिखे और कितने 17 है, तो आप 1 से 17 लिख लो। क्या लिख लो? 1 से 17। आप लगातार, जब भी लगातार नंबर आए ना, कंसेक्यूटिव है, तो आप 1 से शुरुआत कर दो, 1 से 17। अब बस मुझे बता दो, क्या हम 1 से 17 का अगर मैं पूछता आपसे SD, तो क्या आप 10 सेकंड में बता देते? क्योंकि 1 से 17 लगातार नेचुरल नंबर है और लगातार नेचुरल नंबर का SD सबको मालूम है, क्योंकि आज जो 10 बातें मैंने कराई उसमें लिखवाया मैंने। तो क्या होता है? n² - 1/12 होता है, यही होता है ना? तो n हमारा 1 से 17 में n कितना है? n हमारा 17 है, तो 17 का स्क्वायर करोगे 289 -1/12, तो ये आंसर है। बताओ कितना? 288/12। कट करो इसको, कितने पे कट होगा? ज्यादा बड़ा साइज कर लिया मैंने। कट करोगे? 4 पे कट करो, 3 पे होगा, और 4 7 28 कितना होता है? 4 2 8, और आगे भी कट हो रहा है। 3 2 6 होता है, 3 4 12, 24 का रूट कितना हो? 4 3 12, 2 रूट 3 आंसर है। नहीं, कुछ गलती कर दी हमने। ये ठीक टू क्या है? 24 है ना, 4 गुणा 6 होता है। हाँ, 4 गुणा 6, तो 2 रूट 6 आंसर। हाँ, सी आंसर इसका। इसका आंसर भैया कितना है? सी आंसर है। ये खतरनाक क्वेश्चन था ये। कितना क्वेश्चन था ये? खतरनाक क्वेश्चन था ये। तो बताओ, अब ये किसको लग रहा है कि सर आपने क्या कर दिया? क्वेश्चन तो ये 31 से 47 था, आपने निकाल दिया 1 से 17, और आप ये कैसे कर दिया आपने ये? तो आप समझो बात को, मैंने किसका आंसर निकाला है? 1 से 17 का, ठीक है। और हमें निकालना किसका था? हमें निकालना 31 32 33 34, समझ रहे हो बात? 35 47, इसका निकालना था। आप बताओ, वन 1 से 17 वाली सीरीज में और 31 से 47 वाली सीरीज में क्या डिफरेंस है? बताओ क्या डिफरेंस है सभी नंबर में? आप मुझे बताओ, 1 से 31 कैसे जाऊंगा मैं? क्या ऐड करूंगा? 30 ऐड करूंगा। 2 से 32 कैसे जाऊंगा? 30 ऐड करूंगा। यानी कि आप मुझे खुद बता दो, जो 1 से 17 वाली सीरीज है, उन सभी नंबर में अगर मैं 30 ऐड कर देता हूं, सब में 30 सेम नंबर,
तो क्या ऊपर वाली सीरीज बनेगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है? यस सर। तो आप ये बताओ, ऐड करने का स्टैंडर्ड डेविएशन पर फर्क पड़ता है? नहीं। नहीं पड़ता। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से 17 का होगा वही ऊपर वालों का होगा। ये आंसर है भाई। समझ रहे हो, बड़े गहरी बात थी, डीप बात थी ये। समझ रहे हो बात को? जो एस डी 1 से 17 का होगा वही ऊपर वालों का होगा, क्योंकि नीचे वाली सीरीज ऊपर वाली बनेगी कैसे? 30 प्लस करने पर बनेगी। और 30 प्लस करने पर का हमें पता है भाई, जोड़ोगे घटाओगे ऑब्जर्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एस डी के अंदर तो ना वेरिएंस के अंदर पड़ेगा। समझ रहे हो, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक बातें मिक्स होगी इस क्वेश्चन में। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, देख लो आप। ठीक है, तो ऐसे इसको करना था, देखो एक बार आराम से, तो इसको कर लेना ऐसे ही आप, ठीक है ना? अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि सारे नंबर में 30 ही ऐड करना भाई। ऐसा मत कर देना कि पहले नंबर में 30 ऐड कर दिया तो 31 बन गया, अगले में 29 जोड़ दिया, किसी में 35 जोड़ दिया, किसी में 45 जोड़ दिया। नहीं, जुड़ेगा सब में 30, जुड़ेगा सब में 30, ये ध्यान रखना आप। चलो जी, तो इतना बहुत आज के लिए, ठीक है ना? तो अब हम कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। आप एक काम करना, जो पीडीएफ दे रखी है ना भाई, इसको कर लेना, सॉल्यूशन भी गिवन है। तो मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे सॉल्यूशन भी करके देखें और कल फिर डाउट लेके आए आप। 10 इंपॉर्टेंट बातें मुझे लग रहा है आज आपने सीख ली हैं। ठीक बात है, बताओ? यस सर। चलो कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखो। हैव ए नाइस डे। बाय। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।